कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को राम सेतु को तोड़ने के आदेश देने पड़े थे। आज से 30 साल पहले वो किस प्रकार की परिस्थिति बन रही थी कि अटल बिहारी वाजपेयी राम सेतु को तोड़ने के लिए 2000 करोड़ की राशि तक आवंटित कर चुके थे एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए। नासा ने उसी वक्त 1993 के अराउंड एक ऐसी सैटेलाइट इमेज दर्शाई थी जिसमें बाकायदा भारत और श्रीलंका के बीच में एक पुल नजर आ रहा था, एक 50 किलोमीटर लंबा पुल जिसकी डेप्थ गहराई कई कई जगह 3 फीट थी और कई कई जगह 30 फीट थी। दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो पुल है यही राम सेतु है। रामायण काल में बनाया क्या? भगवान राम के द्वारा नल और नील के द्वारा वानरों की सेना के द्वारा माता सीता को श्रीलंका से वापस लाने के लिए बनाया गया राम सेतु। लेकिन उसके बाद भी क्यों अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने राम सेतु को तोड़ करके वहां पर सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, नासा ने 1993 में यह सैटेलाइट इमेज जारी की थी जो कि एक हिसाब से साइंटिफिक प्रूफ भी था मान्यताओं का। और उसके बाद 2005 में सेतु समुद्रम शिपिंग कैनाल प्रोजेक्ट लॉन्च कर देती है वाजपेयी की सरकार। सोचिए साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि वाजपेयी जी की सरकार जब थी उस वक्त कोर्ट में जब केस चला, जब इसके ऊपर आपत्ति जताई गई कि राम सेतु पौराणिक आस्था से जुड़ा हुआ है, इसका बिल्कुल भी इसे खंड नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, उस वक्त दलीलों के दौरान ये क्यों दिया गया था, इस प्रकार का एक दलील क्यों दी गई थी वकीलों की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, कि ये मैन मेड पुल नहीं है? क्या उस वक्त रामायण पर बिलीफ नहीं था उस वक्त की सरकार का? ऐसा क्यों किया गया? इन सारी चीजों की गहराई तक जाने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बना रहना होगा। दोस्तों, आपको बता देते हैं, राम सेतु कह लीजिए, ये जो पुल है 50 किलोमीटर लंबा, जब इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया गया, कार्बन डेटिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया एस्टिमेट करने के लिए कि जो राम सेतु है इसकी एज कितनी है, तो कई कई जगह ऐसा महसूस हुआ कि ये 350 साल पुराना है, कई कई जगह ऐसा महसूस हुआ कि ये 7000 वर्ष पुराना है, और कई कई जगह यहां तक महसूस हुआ कि ये 17 लाख साल पुराना है। दोस्तों, कुल मिलाकर जो इसका जो एजिंग है वो सही से नहीं हो पाया। चूना पत्थरों से बना हुआ ये ब्रिज है, अलग ही स्पेशल क्वालिटी के, पोरस किस्म के, तो ओवर द टाइम सेडिमेंटेशन से बना हो सकता है, ये भी कहना है कई साइंटिस्ट का। लेकिन इसको सीधे जोड़ा जाता है रामायण काल के दौरान, क्योंकि उसमें भी इसी प्रकार के एक पुल की बात कही गई थी, उसी प्रकार के पत्थरों जो कि तैर सकते थे, ये बताया गया था। ऑलमोस्ट उस इलाके में इसी प्रकार के पत्थर भी पाए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर चीजें एकदम से बैलेंस्ड है। सरकार उस वक्त ये चाह रही थी कि एक ऐसा पुल बनाया जाए, एक ऐसा रास्ता बनाया जाए जो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट था उसमें, जिसमें रामेश्वरम आइलैंड जो है भारत का, तमिलनाडु में जो है तट पर जो है रामेश्वरम आइलैंड, वहां से लेकर के श्रीलंका के मन्नार आइलैंड तक के एक नेवल रूट बना दिया जाए। इसमें राम सेतु को नुकसान हो रहा था, यह प्लान किया गया था। प्लान ये था कि पाल्क स्ट्रेट जो पड़ती है अपने भारत में और गल्फ ऑफ मन्नार, इसके बीच सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट बनाना था। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि जो थी वो आवंटित कर दी गई थी। लेकिन जैसे ही ये चीज पब्लिक में आई तो राम सेतु बनाने के खिलाफ, यानी कि सेतु समुद्रम, आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट जिसमें राम सेतु को नुकसान होना था, ओरिजिनल राम पुल को, तो ये जो था इसके अगेंस्ट खिलाफ लीगल एक्शन लोगों ने लेने शुरू कर दिए। आस्था से जुड़ा मामला था। एनवायरमेंटल इशू भी था। एनवायरमेंटल इशू इसलिए था क्योंकि एक बहुत बड़ी कोरल रीफ को भी सपोर्ट करता है ये पुल। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा रिलीजियस डिबेट्स भी हो गई थी कि कैसे आप उस काल के, इसको तो प्रिजर्व करना चाहिए, आप तोड़ क्यों रहे हैं, तो रिलीजियस डिबेट भी वहां पर शुरू हो गई थी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो इस चक्कर में एक एफिडेविट साइन की गई थी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट को सजेस्ट कर रहा था जो कि नो हिस्टोरिकल एविडेंस टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ राम सेतु एज अ मैन मेड स्ट्रक्चर। तो उन्होंने ये कह दिया था, नो हिस्टोरिकल एविडेंस, कोई भी ऐतिहासिक सबूत मौजूद नहीं है जो ये प्रूफ कर दे कि ये राम सेतु था और ये मैन मेड स्ट्रक्चर था। मैन मेड स्ट्रक्चर नहीं उन्होंने कह दिया, जबकि ये लिखा हुआ है पुराणों में कि भाई ये राम भगवान द्वारा बनाया गया था पुल, तो ये मैन मेड नहीं था, इन्होंने कह दिया सरकार की तरफ से। इस प्रकार का एफिडेविट उस समय जो है वो दायर किया गया था। अब समझते हैं कि दरअसल है क्या बात, कितने परसेंट चांस है कि ये पुल मैन मेड हो, यानी कि रामायण में बताया गया वो पुल हो, और कितने परसेंट चांस ये है कि प्रकृति द्वारा बनाया गया एक पुल हो, प्राकृतिक प्रोसेसेस के द्वारा। आइए इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालते हैं, फैक्ट्स को समझते हैं। जियोलॉजिकल स्टडीज के हिसाब से राम सेतु पर जो इंफॉर्मेशन आई है
वो चौंकाने वाली है। कार्बन डेटिंग टेस्टिंग की गई जिससे कि उम्र पता लगाई जाती है, एज पता लगाई जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। सैटेलाइट इमेजरी का भी इस्तेमाल किया गया। दोनों चीज़ों को करने के बाद बस चीज़ इतनी समझ में आई कि या तो ये कुछ हजार साल पुरानी है या तो कई मिलियन ईयर पुरानी है, लाखों दसियों लाख साल पुरानी है, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रिसाइज एज निकाल पाना जियोलॉजिस्ट के लिए मुश्किल हो गया। हाँ, एक आंकड़ा है जो ये बताता है कि सन 1480 के दौरान एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, तूफान आया था, समुद्री तूफान, जिस वजह से राम सेतु जो था वो अंडर वाटर चला गया था, आधा से ज्यादा सबमर्ज हो गया था। तो एक यहाँ पर ये चीज बताई जाती है। तो साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो सैटेलाइट इमेजरी और जियोलॉजिकल एनालिसिस जहां उसके फॉर्मेशन के ऊपर आंसर देने की कोशिश करता है, वहीं पर जो माइथोलॉजिकल अकाउंट्स हैं वो ये कहते हैं कि ये वही पुल है जो कि भगवान राम ने बनाया था। और एजिंग जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, सारा डेटा इंटरसेक्ट कर रहा है। जियोलॉजिस्ट ये कंफर्म नहीं कर पा रहे कि मैन मेड है कि ये नेचुरल है। नेचुरल हो सकता है उनका कहना है, पर मैन मेड नहीं है बिल्कुल 100%, वो भी नहीं कह सकते। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जिनका एक्सट्रीम मानना है, वो सीधा बोल देते हैं कि ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैन मेड होने के भी इसके अंदर बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर अनबैलेंस्ड है। जियोलॉजिस्ट ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि मैन मेड है या प्राकृतिक है। वहीं बात की जाए सैटेलाइट इमेजरी की तो साफ साफ नजर आता है कि हाँ, एक पुल है तो सही। और अगर इसको मैथोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखना शुरू करें तो उसमें जो पुल के में जो जिस प्रकार के पत्थरों को डालने की बात कही गई थी, रामायण में भी जो पानी पे तैर सकते थे, जिस प्रकार के पत्थर राम सेतु जो भी करंट है उसके आसपास पाए जाते हैं, उनके अंदर पानी में फ्लोट करने की कैपेबिलिटी है। तो हम कह नहीं सकते ये नहीं था या उस वक्त भी मौजूद था या इन्होंने बनाया था, जैसा भी है, लेकिन ये 100% श्योर है कि इसमें जो माइथोलॉजी है और जो सैटेलाइट इमेजरी की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये साफ दिखाती है कि यहाँ पर हाँ कहीं ना कहीं कनेक्शन नजर आ रहा है। पर दोस्तों यहाँ पर सीधी सी बात है, ये बहुत ज़्यादा डिबेट डिस्कशन का इशू रहता है। अलग अलग ओरिजिन्स बताए जाते हैं इसके पुल के। कभी कभी ये भी कह दिया जाता है, कई कम्युनिटीज़ में ऐसा मानना है कि आदम का ब्रिज है, ये एडम्स ब्रिज है, यानी कि सबसे पहला मनुष्य जो इस्लामिक उसमें कहा जाता है और उसके बाद क्रिश्चियनिटी में भी कहा जाता है, सबसे पहला मनुष्य जिसने कदम रखा था धरती पर, उसने यहाँ पर जो है जाकर के अपना एक बहुत लंबा पीरियड बिताया था। एडम्स ब्रिज से कहा जाता है। एक बड़ा पैर का निशान भी है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यता के अनुसार उसे नाम दिया गया है। तो अब कहा नहीं जा सकता कि बेसिकली ये जो है ये कंप्लीटली जो है प्राकृतिक है, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं और माइथोलॉजिकल ऐसे इम्प्रिंट्स जो बताते हैं कि इसका कहीं ना कहीं पौराणिक कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो जरूर है। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि आखिर इस इलाके में क्यों ऐसा था कि वाजपेयी सरकार ने इसे तोड़ने की कोशिश की थी। दरअसल यहाँ पर सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट बनाना था जिससे कि जो रास्ता था छोटा हो जाता। अभी जो शिप्स जाती हैं ट्रेड के लिए, उन्हें अपने ही देश की ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट में जाने के लिए श्रीलंका को पास करना पड़ता था। तो वाजपेयी जी की सरकार ये सोच रही थी कि एक सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट बन जाए तो वहां से बीच से ही निकल के आ जा सके, और इससे होगा ये कि फ्यूल बचेगा, टाइम बचेगा और ट्रेड बढ़ता। तो ये उस वक्त की सरकार का एक वो था जिसका थोड़ा विरोध हुआ और उसके बाद वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दोस्तों आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने तक सीमित बिल्कुल ना रखें, जितना हो सके इसे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।